या तो एडमिशन लेना है या फिर एडमिशन नहीं लेना है। अब बताइए एडमिशन आप कैसे लेंगे कैसे? कॉलेज जाएंगे, बात करेंगे, डॉक्यूमेंट जो मांगेंगे एक्स्ट्रा जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट ये सब जो मांगते हैं वो पहले लोग उस कॉलेज में विजिट ही नहीं करेंगे, बोलेंगे हम काउंसलिंग में कुछ कर ही नहीं, घर में बैठे हैं, तो आप नहीं करवा रहे हैं। और एडमिशन कैसे कराएंगे? सीधा का सीधा कॉलेज जाएंगे, कहीं एडमिशन करवाना है, उसे लिमिटेड टाइम में उसका फीस पे करना है, उसके बाद आस्ते आस्ते डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत, कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं आपको, बहुत ही पेशेंटली बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों को एकदम बोर लग सकता है, बट दैट्स ऑल व्हिच इज इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस चीज को समझे, हर एक छोटा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकता है वो सब कुछ आपको कवर कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो आपने पहले लिस्ट बनाई थी ना 1 से लेकर 10 में और 6 आपको मिल गया था, तो अब जो है आपको 7 से लेकर 10 नहीं मिलेगा। दोस्तों मेरा नाम है विवेक और आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं WBGE काउंसलिंग के 2024 के एग्जैक्ट प्रोसेस के बारे में। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये मेरे 4 या 5 सालों का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को देखना अनिवार्य है शुरू से लेकर अंत तक। नहीं देखेंगे तो दोस्तों एक तो मेरे जो आपको बताने वाला हूँ वो भी सब मिस हो जाएगा। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये प्रीमियम मटेरियल है क्योंकि हमने इस वीडियो को पहले बनाया था अपने काउंसलिंग असिस्टेंट स्टूडेंट्स के लिए। अब ये मैं अवेलेबल करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए भी। और सिंस आप में से किसी बच्चे का कमेंट आया था जो मुझे काफ़ी हार्ट टचिंग लगा कि उसने लिखा मुझे कि जो है काउंसलिंग में क्या आप और हेल्प नहीं कीजिएगा। सिंस काउंसलिंग का कोई अपडेट नहीं आ रहा है तो फिर मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ। बट ओवरऑल में हम लोग WBGE काउंसलिंग 2024 को आज की वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक एक्सप्लेन करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर दोस्तों आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं वेस्ट बंगाल के किसी भी बेहतरीन कॉलेज में तो आप बंगाली में इस नंबर को कनेक्ट कर सकते हैं और हिंदी के लिए इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। और अभी नहीं लेना चाहते एडमिशन, काउंसलिंग के बाद देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप तब कनेक्ट कर लीजिए। नंबर्स आप दोनों नोट कर सकते हैं, बंगाली और हिंदी के लिए ये दोनों नंबर्स हैं, कनेक्ट कीजिए और जो है हमारे ऑफिस को विजिट कीजिए, प्रोसेस कराइए अपने एडमिशंस, एज सुन एज पॉसिबल एडमिशंस ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं WBGE काउंसलिंग 2024 के बारे में। तो यहाँ पर बहुत सारे ब्रांचेस हैं, अगर आप स्क्रीन पे देख सकें तो ऑलमोस्ट इतने सारे ब्रांचेस हमें देखने को मिलते हैं। बट हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम लोग शुरुआत करेंगे अपने फॉर्म फिलअप के पोजीशन से। देखिए फॉर्म फिलअप जब करने जाते हैं तो आपको लगता होगा बड़ा आसान है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। हमने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, बट यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंटर्स मैं आपको बता देता हूँ जिनका आपको बड़ा ध्यान रखना है। और लाइव फॉर्म फिलअप भी हम लोग करेंगे। हमारे पास एक स्टूडेंट है जिन्होंने परमिशन दी है ऐसा, और हम लोग जो है उनका पूरा फॉर्म जब फिल करेंगे तब हम आपको उसके लिए एक वीडियो बनाकर दिखाएंगे और आप लोग पूरा एग्जैक्टली चीज़ों को समझ भी पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप में सबसे पहले तो आपको अपनी बैंक डिटेल्स देनी पड़ेंगी। देखिए बैंक डिटेल्स कौन सी है? बैंक डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। अगर आप रिफंड लेना चाहते हैं अपने 5000 रुपये तो उसको आपको बड़ा ध्यान देना है, और एक कैंसिल चेक या पासबुक का फोटो आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। सेकंड, आपको जो क्लास 10 है, क्लास 10 में जो आपने मैथ्स में मैंने इंग्लिश में जो स्कोर किया था उसका मार्क्स लगता है। बट आप बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर इससे भी और बहुत सारे बच्चे करेंगे भी, वो है कि अपना 10 का जो टोटल परसेंटेज है वो लिख देते हैं। वो नहीं लिखना है, आपको ऐसा ही लिखना है जो एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट। फिर एक क्वेश्चन आता है थर्ड, वो है फिजिकल एजुकेशन का जब मार्क्स लिखते हैं तो वो गड़बड़ करते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन अदर्स में डालकर आप लिख सकते हैं, और 10 12 में जितने जितने एग्जैक्ट नंबर से वही लिखना होगा। और जितना नंबर और परसेंटेज आपका बनेगा उसी हिसाब से आपकी चॉइस लिस्ट ओपन होती है। और इसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म डन हो जाता है। 500 रुपीज़ का पेमेंट आप स्टार्टिंग में ही करते हैं। तो ज़्यादा लगा आप अपने फॉर्म या फिर अपने रैंक्स को शेयर ना करें, उससे आपको असुविधाएं हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जो एप्लीकेशन फॉर्म आप लिखने जाते हैं तो आपको 3 फॉर्मूलाज मिलते हैं। सबसे पहले क्या फॉर्मूला है? सबसे यहाँ पर जो पहले हम देख पा रहे हैं वो है जेई मेंस। जेई मेंस से आप सिर्फ जेई से भी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नोट बनाते जा रहे हैं और आप भी इसको अपने कहाँ पर भी हो नोट्स के ध्यान पे रखें। आप इस वीडियो को वापस से देख सकते हैं, जब आप फिर से समझना चाहेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोट करके या किसी दोस्त को शेयर करके रखें तो वहाँ ये लिंक आपका पड़ा रहेगा। सबसे पहले 3 तरीके से काउंसलिंग कर सकते हैं। इवन WBGE लिखकर काउंसलिंग कर सकते हैं, WBGE और जेई मेंस दोनों से काउंसलिंग कर सकते हैं, या सिर्फ जेई मेंस से काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आप WBGE और जेई मेंस दोनों से काउंसलिंग करते हैं तो क्या असुविधाएं होंगी? अगर आपको जेई मेंस से आपने जैसा चॉइस लिस्ट भरा होगा, जो भी कम रैंक पे क्लिक हो रहा है वो ना तो जेई मेंस लग जाएगा या WBGE में लग जाएगा, दोनों में से कोई भी लग जाएगा। बट सोचिए अगर आपकी जेई मेंस बहुत पीछे तो क्या मुझे करना चाहिए? कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट चॉइस लिस्ट बड़ा सही भरेंगे। और अगर आप चॉइस लिस्ट गलत भरेंगे तो काउंसलिंग आपके उल्टे तरीके से भी चल सकता है। तो चॉइस लिस्ट बनाना एक अच्छा अनिवार्य है। चलिए पहले इसके बाद सेकंड में चलते हैं हम लोग चॉइस फिलिंग के बारे में। तो यहाँ पर जो है चॉइस फिलिंग आप कैसे कर सकते हैं? चॉइस फिलिंग की जो सबसे बेस्ट टेक्निक होती है वो है PBW। आप देख रहे हैं यहाँ पर BPW, ये जो एक तरीका होता है बेस्ट तरीका चॉइस फिलिंग का।
सबसे पहले सोचिए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक रैंक पकड़ता हूँ 2000 रैंकर, और ये 2000 रैंकर दुविधा में है क्योंकि उसको CSIT चाहिए जो मैक्सिमम लोगों का केस होता है, और उसे जादवपुर भी चाहिए या फिर कोई रिलेटेड कॉलेजेस चाहिए, जैसे कि मैक्स टू मैक्स वो हेरिटेज जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, वो सबसे पहले क्या कर सकता है, यहाँ पर भर सकता है जादवपुर के तीनों ब्रांचेस, है कि नहीं। उसको नहीं पसंद इलेक्ट्रिकल EI, हम समझते हैं कि वो स्टूडेंट उतना ज्ञानी नहीं है, उसको नहीं चाहिए। उसके बाद वो क्या करेगा, वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के जो है कॉलेजेस भर सकता है। वो कैसे भरेगा, जैसे पहले वो भरेगा JU CSE, फिर वो बोलेगा कैलकाटा CSE, क्योंकि उसको CSE ही पढ़ना है। बट नहीं, जादवपुर को स्पेशल प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो जादवपुर के CSE, IT, ECE ये तीनों एक साथ लिख दिया, फिर CU को लिखा। बट मुझे बताइए 2000 रैंक में ये मिलता है क्या, मिलेगा ही नहीं, तो इसे भर के क्या फायदा। हमें बेस्ट भरना है। देखिए लास्ट ईयर जब कट ऑफ्स गिर गई थी तो जो कॉलेजेस नहीं मिलने की कभी आशाएं थी वो भी बच्चों को मिल गया। कैसे, क्योंकि उन्होंने अगर कोई एक बच्चा अच्छे चॉइस फिलिंग किया होगा तो उनको जरूर मिल सकता है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, आपकी 10,000 रैंक, आपको पता है कि हेरिटेज में आपको CSE नहीं लगेगा, तब भी आप हेरिटेज का CSE भर दें, क्या पता लकीली चला जाए। तो इस तरीके से आपको बेस्ट पहले भरना है आपके लक के लिए। सेकंड, उसके बाद आपको प्रोबेबल भरना है। प्रोबेबल क्या होता है, प्रोबेबल ये होता है दोस्तों कि आप लिस्ट को ऐसे सजाएं कि जो है आप अपने लिस्ट में जो कॉलेजेस जाना चाहते हैं या लगता है आपको मिल जाएगा, जो कि प्रेडिक्टर से आपको पता चल जाता है, कट ऑफ से आपको पता चल जाता है, उनको आपको पैरेलल लिस्ट करना है। कैसे लिखना है, पैरेलल लिस्टिंग। एग्जाम्पल में वही 2000 रैंकर को हम समझते हैं कि उसको जो है कैलकाटा यूनिवर्सिटी का CSE तो मिल जाएगा, CSE IT मिल जाएगा, बट ओवरऑल में जो है उसको हेरिटेज में CSE चाहिए क्योंकि उसको प्राइवेट में ज़्यादा इच्छा है। तो वो कैसे भरेगा, वो जो है हेरिटेज का CSE भी भर देगा। इसके CSE के ऊपर, CU CSE के ऊपर वो जो है यहाँ पर CSE लिख रहा है, फिर उसके बाद CU का IT लिखेगा, फिर यहाँ पर जो है हेरिटेज का IT लिखेगा एग्जाम्पल में। तो ऐसे में वो चॉइस लिस्ट के संग जो है पैरेलल लिस्टिंग कर सकता है, उसको फीस की कोई असुविधा नहीं। फीस का इशू भी है तो आप जो है यहाँ पर कैलकाटा यूनिवर्सिटी आप कर सकते हैं। 10,000 रैंकर्स के लिए ये और मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उनको बहुत सारे कॉलेजेस लिखने, तो उनको फॉलो करना है बेस्ट अप्रोच। तो प्रोबेबल वो लिस्ट आपको भरना है जो कि आपको मिल सकता है, उनको आपको बीच में रखना है। एंड में वर्स्ट, हमको तो हेरिटेज ये IT वाला, इसको तो 2000 में IT ऐसे ही मिल जाएगा, उसको क्या भरना चाहिए, भरना ही चाहिए। अगर किसी तरीके से कट ऑफ ऊपर चला जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, ये तो अपने आप ऑटोमेटिकली कट जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा अगर गंदा समय आ जाता है तो ये तो आपके लिए बेस्ट काम कर सकता है ना, कोई कॉलेज नहीं लगने से भला कुछ लग जाए। तो आप इसको समझिए, कैसे समझेंगे कि अगर सोच के देखिए कि आपकी जो है 2000 रैंक में IT तो ऐसे ही मिल जाना चाहिए हेरिटेज में, बट वो इसके बाद भी जो है AOT का CSE भर देगा और जो है कुछ और कॉलेजेस के CSE भर देंगे। तो क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 चॉइसेस उसने फिल किए, आप अनलिमिटेड चॉइसेस फिल कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि 20 लिखा रहता है तो 20 ही चॉइस भरना है, जितना चाहे उतना भरें, नहीं चाहे तो मत भरें। तो अगर फॉर एग्जांपल 6 7 8 9 10 होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 6 में ही जो है अगर मुझे लॉक हो जाता है राउंड 1 में, तो ये ऑटोमेटिकली 7 to 10 है वो राउंड 2 के लिए कट जाता है, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। अब लिस्ट हमेशा मूव करेगी ऊपर। बहुत सारे साइबर कैफेज में जब आप जाएंगे काम करने, तब आपको पता चलेगा कि वो खुद से अपना ज्ञान पेल रहे हैं। वो कहेंगे कि आपको वर्ड खराब है तो वो कहेंगे खुद से भरने। देखिए मैं आपको कह देना चाहता हूँ, इस दुनिया में कोई भी सत्यवादी नहीं है। वहाँ पर साइबर कैफे वाले भी इस काउंसलिंग करने के लिए कॉलेजेस से पैसे लेते हैं। तो अपने आप को सावधान रखें और लोगों को भी इस चीज़ के बारे में बताएं। हम लोग इन डेप्थ नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सब पता है। अब इसके बाद जो होता है दोस्तों, आपको राउंड 1 का रिजल्ट आता है। मॉक अलॉटमेंट आप क्या होगा, आपको दिखेगा कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद फिर से आप इस चीज़ लिस्ट को अच्छे से बनाकर फिल कर सकते हैं। लास्ट के दिनों में हम लोग लिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे भी, कोई चिंता की बात नहीं है। इसके बाद आपको राउंड 1 का रिजल्ट मिलता है जो कि 5 दिनों बाद मिलेगा। और राउंड 1 में आपको टोटल 4 डेज मिलते हैं कॉलेज में विजिट करने के लिए। उसके लिए आपको कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल में जो भी कॉलेज आपको मिलता है वो कॉलेज आपको आना पड़ेगा। वहाँ पर जाके आपको करना पड़ेगा फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कुछ लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हम लोग आपको पहले वाले वीडियो में भी प्रोवाइड किए हैं। आप उस वीडियो को जाके जरूर देखेंगे। अदर स्टेट्स के लिए, इन स्टेट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा अगर आप काउंसलिंग में जा रहे हैं कॉलेज। तो यहाँ पर आपको जब आप राउंड 1 में जाते हैं तो
तो डॉक्यूमेंट्स में जो है दोस्तों वो हम लोग एक शेयर पीडीएफ भी करेंगे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा डॉक्यूमेंट्स में, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में करनी पड़ेगी, दैट इज कि आपको यस अपग्रेडेशन या नो अपग्रेडेशन देना पड़ेगा। यस अपग्रेडेशन और नो अपग्रेडेशन का जो फॉर्मेट है वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुके हैं, आप लोग जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर यस अपग्रेडेशन और नो अपग्रेडेशन में से कोई भी एक आपको पेपर साइन करना है। अगर आपका नो अपग्रेडेशन होता है तो इसका मतलब है कि आप लोगों को उसी कॉलेज में अब एडमिशन लेना पड़ेगा इन 4 दिनों के अंदर। अगर आप यस अपग्रेडेशन देते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको 6 मिला है, तो अब आप मूव करना चाहते हैं ऊपर, और अगर आप राउंड 2 में जाते हैं तो 6 तो आपका फिक्स है ही, बट इसके ऊपर वाले कॉलेजेस में भी आपका चांस टोटली बनता है। अब मुझे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा क्लियर से आया होगा कि हमें अगर फर्स्ट चॉइस लगता है तो हमें कैसे मूव करेंगे आगे। तो दोस्तों बहुत सारे कॉलेजेस आपको फ़ोन करते हैं और कहेंगे टीचर्स प्रोफेसर्स के नाम पर कि आपको फर्स्ट चॉइस हमारा ही भरना है, तो आप उनसे सावधान हो जाएं। वो आपको फर्स्ट चॉइस इसलिए करवाना चाहते हैं कि जैसे ही फर्स्ट चॉइस आप उस कॉलेज को मारेंगे आपको इसके बाद काउंसलिंग में बैठने का और मौका नहीं मिलेगा, आपको काउंसलिंग से निकाल दिया जाएगा। सो किसी भी बच्चे ने फर्स्ट चॉइस फिल किया है कोई भी अजड़ वजड़ कॉलेज, तो उसको वो मिलने वाला है और उसके बाद जो है उसे काउंसलिंग में मॉप अप राउंड में भी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। किसी भी तरीके से उसको चॉइस फिलिंग में कोई भी तरीके से उसे काउंसलिंग से निकाल दिया जाएगा। सो दैट्स लाइक अ ट्रैप विच कॉलेजेस कैन पुट यू इन। अगर या फिर आपके जो साइबर सेंटर्स हैं, साइबर कैफे वाले हैं, ये सब आपको इस ट्रैप में फंसाना चाहेंगे, एंड यू हैव टू बी अवेयर। मेरा काम है वीडियो में अवेयर करना और आपका काम है इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाना कि आप इसे शेयर करें और बताएं ये बात कि काउंसलिंग में ये सबसे बड़ा फ्रॉड होता है, एंड द फ्रॉड यू नो कि क्या हो रहा है। सो दैट्स ऑल इन दिस। शब ने हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात किया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। एक बार छोटे से ब्रीफ में समझते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। 10, 12, 10 का जो है आप लोग एडमिट कार्ड लगेगा, आपके पास है तो सही, नहीं तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इसके बाद 10 एंड 12 का मार्कशीट आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये सबके लिए ज़रूरी है, सबको देना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट लगेगा क्या? ये लगेगा कुछ कॉलेजेस में, बट एडमिशन के टाइम नहीं लगता, एडमिशन के बाद लगेगा। हेरिटेज में जैसे कि मांगते हैं, इसके अलावा आपको जैसे जादवपुर में मांगते हैं, बट एडमिशन के बाद, एडमिशन के टाइम नहीं लगता है। इसके अलावा एक जो भी आपको जो है अलॉटमेंट लेटर मिला है, वो अलॉटमेंट लेटर आपको लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये अलॉटमेंट लेटर आपको मिलता है 5,000 रुपये देने के बाद, वो आपको पक्का लगने वाला है। इसके बाद जो है कंफर्मेशन पेज लगता है WBJE का, बहुत बच्चों के पास नहीं होता है, चिंता की कोई बात नहीं, ये मैनेजेबल हो जाता है। और इसके अलावा जो है आपके 10-12 के मार्कशीट के बाद अगर आप कोई वेस्ट बंगाल से हैं, डोमिसाइल की सीट ले रहे हैं, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और साथ में आपको जो है आपको कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। TFW सीट क्लेम कर रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, नहीं क्लेम कर रहे हैं तो नहीं दिखाना पड़ता है। और एट द एंड जो क्वेश्चन होता है कि कैटेगरी हम चेंज कैसे कर सकते हैं, तो ये भी इस वीडियो में देख लीजिए। राउंड 1 में जो भी कॉलेज आपको मिलता है, फिजिकल वेरिफिकेशन में जाने के बाद आपको बोलना है कि हमारे पास एक कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, वो आपको काउंसलिंग से रद्द कर देते हैं और फिर नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग आपकी होती है एज अ जनरल कैंडिडेट। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं आप लोग काउंसलिंग में। सो दैट्स ऑल। हम लोग अब मूव करते हैं राउंड 2 में, क्योंकि इसके बाद जो है जैसे ही आपने यस अपग्रेडेशन कराया है, नो कराएंगे तो राउंड 2 में नहीं आएंगे, काउंसलिंग से बाहर है, उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, नहीं लेना है तो फिर बाहर चले जाना है, फर्स्ट चॉइस लगता है तो अब बाहर चले गए। इसके बाद जो है राउंड 2 शुरू होगा। राउंड 2 में आपको मिलेंगे 2 ऑप्शंस, या तो एडमिशन लेना है या फिर एडमिशन नहीं लेना है। अब बताइए ये एडमिशन आप कैसे लेंगे कैसे? कॉलेज जाएंगे, बात करेंगे, डॉक्यूमेंट जो मांगेंगे एक्स्ट्रा जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब जो मांगते हैं वो पहले नहीं मांगते, पहले एडमिशन करवाते हैं। फिर वो लोग आपको एक फॉर्मेट देते हैं पेपर में और आपको कहते हैं कि जल्दी से जाइए और ये सब बनाइए, और अब बनाना है। कॉलेज के फॉर्मेट के हिसाब से बनाना पड़ता है, कुछ कॉलेजेस में अलग अलग फॉर्मेट है। एडमिशन के लिए इंस्टेंटली ज़रूरत नहीं पड़ता, तो एडमिशन कराएंगे या फिर जो है नहीं एडमिशन कराएंगे। अब नहीं एडमिशन कैसे कराएंगे? आप लोग उस कॉलेज में विजिट ही नहीं करेंगे, बोलेंगे हम काउंसलिंग में कुछ कर ही नहीं, घर में ही बैठे हैं, तो आप नहीं करवा रहे एडमिशन। और एडमिशन कैसे कराएंगे? सीधा का सीधा कॉलेज जाएंगे, कहेंगे एडमिशन करवाना है, उसी लिमिटेड टाइम में उसका फीस पे करना है, उसके बाद आस्ते आस्ते डॉक्यूमेंट्स दें, कोई दिक्कत की बात नहीं। टीसी लगता है अभी, टीसी नहीं लगता है अभी, सब कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको, बहुत ही पेशेंटली बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को एकदम बोर लग सकता है, बट दैट्स ऑल विच इज़ इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और इस चीज को समझे। हर एक छोटा छोटा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकता है वो सब कुछ आपको कवर कर रहा हूँ। ओके, आपको यहाँ पर एडमिशन कराना है तो कॉलेज जाना है, एडमिशन कराना है, नहीं करवाना है एकदम घर में बैठे रहना, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब क्या होगा जब आप कुछ नहीं करेंगे तो ये जो आपने पहले लिस्ट बनाई थी ना 1 से लेके 10 में और 6 आपको मिल गया था, तो अब जो है आपको 7 से लेके 10 नहीं मिलेगा। ये सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ इनवैलिड, नहीं एडमिशन कराया था। वापस से काउंसलिंग वो 1 से लेके 10 चॉइस वाला जैसा होता है, एक बार में फिर से 40, 50, 60, 70, 80, 90 चॉइसेस जितना आपको भरना है वो आपको भरना पड़ेगा। सो अगर आप एडमिशन करवाते हैं तो क्या आप डिसेंट्रलाइज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं? हाँ, आप कर सकते हैं। राउंड 2 वाला जो बंदा एडमिशन ले लेता है और बाद में सीधा डिसेंट्रलाइज करना चाहता है तो वो कर सकता है। वो किसी स्पेसिफिक कॉलेजेस ने खुद से शुरू किया है कोई काउंसलिंग, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने फीस का जुगाड़ वो खुद करेगा, रिफंड अपने से लेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉप अप राउंड में। अब ये जो बच्चा है जो एडमिशन नहीं लेता है तो क्या वो मॉप अप राउंड में जाएगा? वो जाएगा। कौन कौन बच्चे जाएंगे? जो कि सोचिए कि बहुत चालाक है, उसने आना ही नहीं था किसी कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए, वो क्या कर दिया, ऐसे ऐसे चॉइसेस लिस्ट कर दिए, जैसे कि उसकी 5000 रैंक है, उसने लिस्ट कर दी जादवपुर का CSE और छोड़ दिया काउंसलिंग। उसे मिलेगा ही नहीं कोई कॉलेज, तो वो काउंसलिंग में बैठे ही नहीं, वो सीधा मॉप अप में आके वापस से बैठ जाएगा। इसके अलावा कुछ बच्चे हैं जो सीधा सोचते हैं धूर यार ये कौन झंझट लेगा जाने आने का, सीधा एक बार काउंसलिंग करेंगे, सीधा जो मिलेगा एडमिशन लेंगे, वो स्ट्रेट मॉप अप में आके काउंसलिंग कर सकता है। ऐसा नियम था लास्ट ईयर। इसके अलावा जिन्होंने एडमिशन्स नहीं ली वो वापस से यहाँ पर आके काउंसलिंग कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। मैंने बहुत बड़ा एक ट्रिक बता दिया बच्चों लोगों के लिए, तो वो भी इस चीज़ को समझेंगे। अब नाउ हम लोग बात करते हैं मॉप अप में कौन है एलिजिबल, कौन है एलिजिबल नहीं। तो मॉप अप में कौन है एलिजिबल? मॉप अप में दोस्तों जैसे बताया कि ये सारे लोग हैं। एलिजिबल नहीं है कौन? जिसको फर्स्ट चॉइस लगा था और उसने एडमिशन नहीं ली, बाहर हो गया काउंसलिंग। सेकंड, जिसने जो है यहाँ पर काउंसलिंग में एडमिशन्स जो है की कहूँ ले ली, जिसने भी एडमिशन्स ले ली राउंड 1 राउंड 2 में, वो मॉप अप राउंड में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता है। तो नो अपग्रेडेशन डालने वाला भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो नो अपग्रेडेशन वाली गलती नहीं करनी। एलिजिबल हर कोई है, आके एडमिशन नहीं लिया है, एलिजिबल हो बैठ जाओ। एलिजिबल हो गया तो हमने यहाँ पर एलिजिबल होने पर मतलब क्या है, वापस से फॉर्म फिल करेंगे। अब आपको वापस से छोटा मोटा डिटेल्स नहीं देना, जिसने पहले फॉर्म फिल किया है, जिसने शुरू से करना है वो शुरू से करेगा, और वापस से स्ट्रेट जाके चॉइस फिलिंग में यहाँ पर भी मॉप अप राउंड के लिए आपको कुछ 200-400 रुपए पे करने पड़ेंगे। काउंसलिंग शुरू होगा, वापस से चॉइस लिस्ट भरेंगे, मॉक अलॉटमेंट होगा और फिर से एक ना एक सीट मिलेगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको एडमिशन लेना ही है। अगर एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो आप काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, आप अलग तरीके से एडमिशन ले रहे हैं, चाहे डायरेक्ट एडमिशन जैसे भी कर रहे हैं। तो एडमिशन आपको लेना है, और एडमिशन के लिए आपके 2 ऑप्शन होते हैं, येस या नो। नो एडमिशन का मतलब होता है काउंसलिंग वाला जो रैंक कार्ड है उसे उठा के फेंक देना है कचरे में। पर क्या इसका मतलब ये है कि मैं डिसेंट्रलाइज में नहीं जा सकता? जा सकते हैं। तो आप अपने आप को एक रिस्क में फेंक रहे हैं कि आप एडमिशन्स नहीं लिए, आप डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा घर चले जाएं। तो यहाँ पर जो है एडमिशन नहीं लेने का ये मतलब। तो एडमिशन जिसने ले लिया वो डिसेंट्रलाइज कर सकता है, हाँ वो भी कर सकता है डिसेंट्रलाइज। तो मॉप अप में लेंगे या फिर ऐसे लेंगे, हर जगह आप कर सकते हैं। हो गया। तो ये है टोटली WBJE काउंसलिंग एट द एंड ऑफ द डे। यही है काउंसलिंग, इससे बाहर आपकी कोई भी झंझट नहीं होती। हमने पूरा का पूरा जो है एग्जैक्ट चीज़ें समझी काउंसलिंग में, छोटे से छोटे चीज़ों को जाना, चॉइस फिलिंग को समझा कैसे करना है। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, सबसे पहले उन कॉलेजेस को भरना है कि जो शायद मिल जाए तो भाई कमाल हो जाए। वो ब्रांचेस भर रहे हैं कि रैंक में मिल नहीं रहा है पर मिल जाना चाहिए। 10,000 वाला रैंकर 5,000 में जो मिल रहा है, 3,000 में जो मिल रहा है वो सब भर देगा। उसके बाद 10,000 में जो मिल रहा है वो भरना है। एंड में जो है जाकर ये भरना है। अब कॉलेजेस को हम फिल्टर कैसे करेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस भरने हैं, ये सबसे बड़ी बात। वो दोस्तों डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स में। मत देखिए दोस्तों को क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, रिक्वायरमेंट्स देखिए। सबसे पहला रिक्वायरमेंट हो सकता है आपका लोकेशन। बहुत सारा बच्चा जो है वेस्ट बंगाल में AOT नहीं जाना चाहता, बहुत दूर है, तो लोकेशन देखें। फिर ट्रैवलिंग लोकेशन देखें। अभी जैसे मैं रहता हूँ हावड़ा में और मेरी रैंक है 40-50 हज़ार। अब हम यहाँ से मेरा सॉल्ट लेक करीब है, अब मैं मैंने सोचिए सोनारपुर डाल दिया, तो वो तो ज़रूरत नहीं है ना यहाँ पर डालने का FIM सोनारपुर, क्योंकि वो तो किसी तरीके से भी लोकेशन के आसपास नहीं पहुँच रहा, या एकदम दूर दूर डाल दिया। तो
आपको देखना है कि लोकेशन वाइज कौन सा एडवांटेजेस आपके लिए हो सकता है। सो दैट्स अ लोकेशन। सेकंड हो गया दोस्तों ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पैसा जितना डाल रहा हूँ, जॉब कुछ लग रही है कि नहीं लग रही, वो सब तो देखना ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारे लोग कैंपस लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है, लोकेशन वाइज देख सकते हैं। इसके अलावा जो है कंपनीज़, कौन कौन से कंपनीज़ आ रहे हैं कॉलेज में। देखिए कंपनीज़ अगर आपके टारगेट ओरिएंटेड हैं तो काफ़ी ज़्यादा गुड है। इसके अलावा फोर्थ आपको देखना है रोल्स, कॉलेज में कैसे ठीक ठाक रोल्स प्रोवाइड हो रहे हैं या नहीं। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं दोस्तों जिनका प्लेसमेंट काफ़ी कमाल का है, और असलियत में बच्चों लोग को बाइजू में डाल देते हैं, BDE रोल में, सेल्स के रोल में 10-10 का पैकेज जुड़ जाता है और एवरेज पैकेज बन जाता है 9 LPA 8 LPA, एंड रियलिटी इज सेल्स का जॉब है 1 महीने में छोड़ देना है। सो वो भी आपको देखने की ज़रूरत है। एंड फिफ्थ आपको देखने की ज़रूरत है कि आपके कनेक्शंस कैसे, कौन आपको बता रहा है कि वो कॉलेजेस कैसे। तो दैट्स ऑल कि आपको कॉलेजेस उस हिसाब से फिल्टर करना है। लोकेशन इज द बेस्ट इंडिकेटर कि आपको कैसे कॉलेजेस को फिल्टर करना है। सो आप रैंकिंग वाइज पहले देखेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं, बट उसके बाद जो है आपको फिल्टर कर लेना है कि आप कौन कौन से हटा रहे हैं, और फिर उसको जो है एक मैनेजेबल पोजीशन में लेके आना है। उस लिस्ट को देखना है, और लिस्ट को कैसे देखेंगे, रैंकिंग वाइज देखेंगे दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके जब आप भर रहे हैं, आप हर किसी का देखिए कि जो 1 का कट ऑफ है वो होगा अगर 2000, तो 2 का कट ऑफ होना चाहिए 2200। ये करीब ऐसा बढ़ता हुआ ऑर्डर में होना चाहिए। दैट्स द बेस्ट इंडिकेटर कि आपकी काउंसलिंग सही भर रहे हैं कि गलत भर रहे हैं। आप हर जो चॉइस भर रहे हैं, हर वो चॉइस का जो है जाकर चेक कीजिए, हर चॉइस जाके चेक कीजिए कि इसका जो है लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, किसका लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था। ये आपको एक बेस्ट इंडिकेटर दे सकता है कि आपका जो है काउंसलिंग कैसा है। बट ये भी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो है ऐसा नहीं है कि यही सब कुछ है। ये आपको जैसे कि अगर ये 2200 है, ये 2100 है, बट आपको 2200 वाला ज़्यादा पसंद है तो आप उसको ऊपर रख सकते हैं। सो दैट्स, बट एकदम ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 2000 है और इसके बाद सीधा का सीधा हमें एक कॉलेज लिख दिए जो 50,000 में मिल रहा है, फटाक से ये जो सारे कॉलेजेस हैं ये आपका निकल जाएगा हाथ से, आपको यही 4 नंबर लग जाएगा, फिर आपका खत्म हो गया। फिर आपको पता है कि ये सब कभी हमको मिलने वाला है ही नहीं। सो ये भी आपको ट्रिक पे नहीं फंसना है। सो दैट्स लाइक अब बेस्ट जो क्लासेस होंगे आपको मिली होंगी इस पर्टिकुलर वीडियो में। अब जो है ये बेस्ट इंडिकेटर चॉइस को कैसे देख रहे हैं हम अभी से बैठ के, अभी से, यही आपका होमवर्क है, यही आपका होमवर्क है कि अभी से बैठ के आपको काउंसलिंग लिस्ट अपना बनाना है। और आपको काउंसलिंग लिस्ट अगर वेरीफाई करना है तो अभी जो है आपको हमारे साथ ये काउंसलिंग लिस्ट शेयर करना है, हम लोग वेरीफाई आपको करके देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और साथ में दोस्तों बहुत ज़्यादा अगर रैंक है और CSE की खोज कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं 90% कॉलेजेस में CSE के सीट्स खत्म हो चुके हैं, इधर उधर वाले सीट्स आपको मिल सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और ये था काउंसलिंग का एक ऐसा वीडियो जो कि आपके लिए एक कमाल का काम कर सकता है अगर आप सही से समझें हैं तो, और नहीं समझें तो वापस से देखना ज़रूरी है। देखिए भैया की तरह आपको कह रहा हूँ, मैं सच में ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस कर चुका हूँ एंड मुझे खुद ही पता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और जितना कि ज्ञान है यूट्यूब पे वो आपको और कंफ्यूज करने के लिए है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम सच बात कहें, हम लोग बिजनेस करते हैं, हर कोई बिजनेस करता है, बट इम्पोर्टेंट क्या है, वो जो ऑरा है जो हमने बिल्ड किया है, जो मैंने खुद बिल्ड किया है। WBJE का सबसे पहला चैनल हूँ मैं, ट्रिकस्टार विवेक, और जो मैंने बिल्ड किया है मैम दोस्तों उसको जो है रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि दैट्स द कम्युनिटी विच हैज़ गिवन मी अ नेम। मैं IIT में गया, दे ऑलरेडी न्यू मी बिफोर आई न्यू देम। ट्रिकस्टार विवेक बोल रहे हैं हमको। सो बट वो ऐसा नहीं है कि वो खुद से जानते थे, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ था तो दे रिसर्च बिफोर मी कि वो हमको इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, सो दे हैव टू रिसर्च मी। सो ऐसा मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो है ये चीज़ों को ऐसे समझें, ऐसे घोल के पी लें कि कोई भी चीज़ काउंसलिंग के बारे में प्रॉब्लम हो तो इस चीज़ को एकदम घुस के देखेंगे वापस से, कैसे कैसे देख रहे हैं, एडमिशन हो रहा है, मॉप अप राउंड हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस चीज़ का और एकदम कमाल के तरीके से समझेंगे। सो दोस्तों आज के दिन तो मेरे पास iPad है तो मैं समझा पाया आपको। ये वाला एप्लीकेशन में उतना मैं फेमिलैरिटी नहीं ले पाया, इसका प्रीमियम वर्जन नहीं है, तो भगवान करे मैं वापस से सब कुछ प्रीमियम भी खरीद सकता हूँ। तो दैट्स ऑल, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको चीज़ें समझने की जरूरत है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए,
चैनल को कीजिए अभी अभी सब्सक्राइब। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले आप काउंसलिंग में जो है कोई सुविधा हो रही है तो फिर तो हमें काउंसलिंग असिस्टेंस अभी तो क्लोज है, बट इसके साथ साथ दोस्तों आप एडमिशन के लिए इस पर्टिकुलर नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं हिंदी बंगालीज के लिए, और अभी के अभी हमारे ऑफिस को विजिट करके एडमिशन्स ले सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन्स। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। इस वीडियो को बनाने के बाद बहुत मजा आ रहा है मुझे, और तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।